17 Feb 2026 को क्लास 10 के मैथ एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक कि आप इस बार के एग्जामिनेशन में अपना पूरा 100% दें। इसी बीच मैं आपको बताना चाहूंगा कि आर्ट ऑफ राइटिंग, आंसर राइटिंग मैथ के एग्जाम में किस तरीके से रहा करती है और किन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, किन कामों से आपको अवॉइड करना है जिससे कि आपके मार्क्स बच भी सके, साथ ही साथ आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल भी पाए। तो मैं आपका एजुकेटर मेंटर दिव्यांशु पांडे आपका स्वागत करता हूं बोर्ड एग्जाम क्लासेस के आज के सेशन में। हम सभी जानते हैं कि जो टॉपर्स रहा करते हैं उनकी बेहतरीन राइटिंग स्किल्स होती है, तभी तो वो 100 आउट ऑफ 100 यानी कि रिटन एग्जामिनेशन में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स स्कोर करते हैं। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये होता है कि जो मैं बताने जा रहा हूं आपको 10 इंपॉर्टेंट रीजंस, वो उनको फॉलो किया करते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? स्टार्ट विद द करेक्ट फॉर्मूला और गिवन डेटा। आपके मैथ के पेपर में आपको एमसीक्यूज और असर्शन रीजन के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि जो करेक्ट फॉर्मूला है आप सभी उसका रिवीजन एग्जाम के एक दिन पहले जरूर कर लीजिए और जो भी डेटा दिए जा रहे हैं उसी को आपको यूटिलाइज करना है, कहीं बाहर से डेटा को बुला नहीं लेना है। ऑलवेज बिगिन राइटिंग बाय गिवन, राइट ऑल वैल्यूज क्लियरली। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है, उसमें दे दिया है कि कोऑर्डिनेट्स हैं आपके एक्स वाई, x1 y1 x2 y2, तो उसको पहले आप लिखिए, क्लियरली लिखिए व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। इसको पता आपको लगाना है कि क्वेश्चन वो पूछ क्या रहा है, और जहां पर जो फॉर्मूले लगते हैं उस फॉर्मूले में उस आप डेटा को रखिए और फिर अपने आंसर को आगे बढ़ाइए। अब आप कहेंगे कि सर एग्जाम्पल बता दीजिए, तो यहाँ पर देखिए कोई भी क्वेश्चन मान लीजिए दिया है, सर्कल का क्वेश्चन है, तो उसमें आप अगर डायमीटर है तो रेडियस में उसको कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, और अगर मीटर में है तो सेंटीमीटर में उसको करिए। तो आपने रेडियस लिखा। अब क्वेश्चन ये दिया गया कि एरिया ऑफ सर्कल बताना है, तो आपने अपने कॉपी में क्या किया, फॉर्मूला लिखा एरिया ऑफ सर्कल का, और लिख लीजिएगा एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और वहां पे एक छोटा सा डायग्राम बना के भी आप दिखा दीजिएगा, ठीक है, कि ये आपका सर्कल है और ये जो रेडियस आपका 7 सेंटीमीटर है, और फिर पाई की जगह 22/7 इंटू 7 करके इसका आंसर आप 22 सेंटीमीटर निकाल दीजिए। तो पहला स्टेप तो आपका ये हो गया, यानी कि फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। द नेक्स्ट एंड फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज राइट स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन। कभी भी आपको आंसर पर डायरेक्टली जंप नहीं करना है। यहां पर एग्जामिनर यही देखेगा कि आपको कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को कवर करना आता है, और वो भी विद स्टेप्स। किसी भी स्टेप को छोड़िएगा नहीं, नहीं तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। 1 स्टेप इज इक्वल टू 1 लाइन, प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए और लॉजिकल फ्लो में चलना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि पहला आपका इक्वेशन ये आ गया, फिर पहला इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, फिर फोर्थ इक्वेशन आपने लिख दिया, x की वैल्यू कहां से आ गई, y की वैल्यू कहां से आ गई, ये सब ना करिएगा। उसमें लिखिएगा ना बाई सब्स्टिट्यूटिंग द इक्वेशन 1 टू इक्वेशन सेकंड, या फिर बाई एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट द वैल्यू ऑफ x एंड वी अप्लाई द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन फर्स्ट एंड देन वी गेट द y, ठीक है। तो इस तरीके से आप सीक्वेंस को फॉलो करिए, तभी आपको एग्जामिनर मार्क्स देता जाएगा। क्या नहीं करना है, डायरेक्ट फाइनल आंसर विदाउट स्टेप बिल्कुल भी आपको अप्लाई नहीं करना है। करना क्या है, ईच कैलकुलेशन क्लियरली रिटन ऑन अ न्यू लाइन। हर एक प्रॉपर लाइन में आप सभी स्टेप्स को लिखते जाइए, और कभी भी ये एज्यूम ना करिएगा अरे वो तो एग्जामिनर है, वो तो सब जानता होगा, तो हम इस स्टेप को नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली हम इस स्टेप में आ जाते हैं। अगर आप ये भी लिख रहे हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, और यहाँ पर आपको दिया गया है 1, तो आप पहले लिखिए कि ये आपका फॉर्मूला रहता है और हमने यहाँ से 1 लिया है, इसीलिए हम इस स्टेप में ये कर रहे हैं। तो उसको प्रॉपर बताइए कि रीजन क्या है मेरे नेक्स्ट स्टेप पर आने का। इसी के साथ तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यूज मैथमेटिकल सिंबल्स नीटली। कोई भी आप मैथमेटिक्स का सिंबल ले रहे हैं, थीटा ले रहे हैं, साइन ले रहे हैं, ठीक है, या फिर आप हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं, तो उस सिंबल को नीट एंड क्लीन लिखिए ना। जैसे कि इंप्लाइज का साइन आपका ये रहेगा, ठीक है, डबल एरो के टाइप में, इक्वल आप लगाइए, देयरफॉर का आप सिंबल लगाइए, अवॉइड अननेसेसरी वर्ड्स, मैथ्स आंसर शुड लुक क्लीन एंड प्रोफेशनल।
नीट प्रेजेंटेशन इज इक्वल टू पॉजिटिव इंप्रेशन इज इक्वल टू बेटर मार्किंग। जितनी आपकी सुंदर राइटिंग होगी, राइटिंग स्किल आपकी अच्छी होगी, को तो मैथ हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें आपको काफी अच्छे स्कोर जरूर दिए जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा पॉइंट है वो ये कहता है कि हाईलाइट द फाइनल आंसर। जो भी आपने आंसर निकाला हुआ है, ठीक है, तो उसको आप इस तरीके से हाईलाइट करिए। देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यूनिट का काफी ध्यान रखिएगा कि वो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। और अपने आंसर को आप सभी हाईलाइट करिए। हाईलाइट आप क्या कर सकते हैं, एक बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। हाईलाइट आप उसको जो है ब्लैक अपने पेन से लिख कर सकते हैं, जिससे कि पूरा ध्यान एग्जामिनर का आपके आंसर की तरफ जाए, तभी आपको अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे। मेंटेन प्रॉपर अलाइनमेंट, ठीक है, एक अलाइनमेंट के साथ आप चलिए। अब जैसे मान लीजिए आप यहां से लिख रहे हो ना, यहां से लिखा आपने, फिर यहां पे भाग गए, फिर यहां पे चले गए, तो ये सब काम ना करिएगा। एक अलाइनमेंट उसकी आपकी प्रॉपर रहनी चाहिए। कीप कैलकुलेशन स्ट्रेट, अवॉइड जिगजैग राइटिंग। तो देखिए ये आपकी जिगजैग राइटिंग है, कभी इधर जा रही कभी इधर जा रही, तो ये ना करिए। लीव सफिशिएंट स्पेस बिटवीन स्टेप्स, कि एग्जामिनर देख सके और उसको जहां पर पॉइंट करना हो तो वो कर पाए। अ वेल अलाइंड आंसर शीट्स लुक कॉन्फिडेंट एंड इजी टू चेक। अब आप कहेंगे कि सर एक बार हमको दिखा दीजिए कि कैसे आपकी अलाइनमेंट अच्छा रहता है। तो इस बच्चे का देखिए, एक आपके ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पूछा गया था ना, और यहाँ पर RHS इक्वल टू 2 लाना था, तो इसने क्या किया, टेकिंग फ्रॉम LHS, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सिर्फ LHS लिख दोगे। तो आप लिखिए टेकिंग फ्रॉम LHS लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को देखिए उसने इस लाइन में पूरा लिखा है ना, और फिर उसने उसको जो है सॉल्व करता रहा। जहां पर देखिए इसने यहाँ पर लिखा है रीअरेंजिंग लिखा है, फिर यहाँ पर इसने जो भी फॉर्मूला का यूज हो रहा है राइट हैंड साइड में उसने लिखा हुआ है। एग्जामिनर जब टिक कर रहा है तो उसको पूरा स्पेस भी मिल रहा है। और लास्ट में जब ये RHS आ गया तो इसने क्या लिखा, हेंस प्रूव LHS इक्वल टू दी RHS। तो एक सही वे होता है आपके क्वेश्चंस को करने का, इसीलिए हम कहते हैं CBSE के द्वारा टॉपर्स की कॉपी को आपका पब्लिश किया जाता है, जिससे कि आप काफी आइडिया ले पाएंगे। इसी के साथ ड्रॉ डायग्राम्स विथ पेंसिल एंड लेबल देम। अपने साथ आप सभी बॉक्स, पेंसिल बॉक्स जरूर लेकर जाइए। 1 से 2 आपके पास पेंसिल होनी चाहिए, आपके पास इरेजर कटर होना चाहिए, ठीक है, और कंपास होना चाहिए। तो अगर जिस क्वेश्चन में नेसेसरी आपको लग रहा है कि इसमें हमको डायग्राम बनाना है, जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस वाला हम क्वेश्चन देख लेते हैं, तो यहाँ पर तो आपको डायग्राम बनाना ही रहता है ना, जिसमें आपको एंगल लिखना है, बताना है कि डिस्टेंस क्या होगी, हाइट आपकी क्या रहेगी। तो उसमें आप शार्प पेंसिल का यूज जरूर करिए और लेबल करिए पॉइंट्स को कि ये A है, ये B है, आपका ये C है, हाइट को हम H से डिनोट कर रहे हैं ना। तो इन सभी चीजों को आप बताइए। इवन इफ द डायग्राम इज रफ बट करेक्टली लेबल इट कैन फेच मार्क ना। अब मान लीजिए डायग्राम उतना सुंदर भी नहीं है, लेकिन आपने अच्छे तरीके से उसकी लेबलिंग की है, आपने डिनोट किया हुआ है कि कहां पर कौन सा डिग्री है, कहां पर कौन सी डिस्टेंस है, हाइट है, तो ये आपका एडिशन करती है आपके मार्क्स में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है राइट यूनिट्स वेन एवर रिक्वायर्ड। तो जैसा मैंने आपको कहा सेंटीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर को देखिए, अगर क्वेश्चन में मीटर दिया है और बाकी जो आपको डेटा दिए गए हैं वो सेंटीमीटर में है, तो उस मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। कन्वर्ट, अगर मान लीजिए किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि 5/18 और 18/5 हम कहां पर अप्लाई करते हैं। इतनी प्रैक्टिस तो आपकी होगी ही। साथ ही साथ मिसिंग यूनिट्स कैन कॉस्ट यू हाफ मार्क्स टू 1 मार्क इवन इफ द आंसर इज करेक्ट। अगर आपने यूनिट को ही मिस कर दिया तो समझ लीजिए हाफ मार्किंग तो आपकी चली जाएगी, कट जाएगी। अवॉइड ओवर राइटिंग एंड कटिंग। तो देखिए नीट एंड क्लीन आपकी कॉपी होनी चाहिए। वो तभी होगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जब आपको फॉर्मूला काफी अच्छे से याद होंगे, साथ ही साथ जब आपने अच्छी प्रैक्टिस की होगी। तो ज्यादा कट-पट बिल्कुल ना लगाइएगा। अगर मान लीजिए कहीं हो जाता है, ठीक है, तो उसको पेंसिल से अच्छे से शेड करके आगे आप बढ़िएगा और बताइएगा एग्जामिनेशन को, एग्जामिनर को, कि इस पॉइंट के बाद ये वाला हमारा लाइन आ रही है जिसमें मैंने इस इक्वेशन को, इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस केयरफुली। अब देखिए सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी आपका दिया रहता है, तो सेक्शंस के साथ सेक्शन अगर ए है तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको उसी में रखिए। ऐसा ना करिए सेक्शन बी में सेक्शन ए के आंसर को आपने लगा दिया तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, काट दिया जाएगा। इफ यू आर स्ट्रक राइट द फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूशन नोन वैल्यूज, अटेम्प्ट द फर्स्ट स्टेप,
इवन इनकम्प्लीट आंसर कैन गेट पार्शियल मार्क्स। ठीक है, अब मान लीजिए वो क्वेश्चन आपका 4 लाइंस में सॉल्व होना था, लेकिन आप सिर्फ 3 तक ही जा पाए और फिर आपका सही नहीं हुआ, या फिर आपने आंसर लाया भी, आंसर गलत है, तो जो आपके 3 स्टेप्स हैं उनकी स्टेप मार्किंग आपको मिल जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि प्रॉपर तरीके से आप इसको लगाते जाइए। मैनेज टाइम एंड रिवाइज, टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी है काफी। ठीक है, और वहां पर घड़ी तो होगी नहीं, तो आप अपनी घड़ी ले जाइएगा, लेकिन हाँ डिजिटल वॉच न ले जाइएगा, एनालॉग वॉच आप ले जा सकते हैं अगर वो कहते हैं तो। बाकी आपका एडमिट कार्ड आ गया है, उसको काफी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डू नॉट स्पेंड टू लॉन्ग ऑन वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में ज्यादा समय ना दीजिए ना। अगर वो समझ में नहीं आ रहा तो आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलिए और उसका आप स्पेस छोड़ सकते हैं। कीप लास्ट 10 to 15 मिनट्स फॉर रिवीजन, रीचेक कैलकुलेशन एंड साइंस प्लस माइनस। जो बॉड मास का आपका रूल रहता है उसको आप फॉलो करिए, अपने साइंस को देख लीजिए, साथ ही साथ ये भी देखिए सभी क्वेश्चंस में आपने मार्क्स मतलब नंबर्स लगाए हैं कि नहीं। जैसे मान लीजिए ये सेक्शन ए है, सेक्शन फर्स्ट ए, ठीक है, आंसर लिखिए, आंसर फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट का अगर कोई 1 है तो आप फिर इसको यहाँ पर इसका आंसर लिखिए। ठीक है, पूरे कैलकुलेशंस के साथ, पूरे स्टेप के साथ, नीट एंड क्लीन राइटिंग के साथ, और अगर कोई डायग्राम बनाने की जरूरत है तो आप उसको भी बनाइए, फॉर्मूला को जरूर लिखिए। ठीक है, मेनी सिली मिस्टेक्स हैपन ड्यू टू हरी, तो इसलिए आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, टाइम मैनेजमेंट के साथ आपको चलना है। अगर आपने इन टॉप 10 प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो इस बार देखिएगा कि 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आपके एग्जाम में, आपके रिजल्ट में जरूर देखने को मिलेंगे। और बोर्ड एग्जाम क्लासेस तो आपके साथ लगा ही हुआ है, लगातार हम PYQs को, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को पब्लिश कर ही रहे हैं, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल जिसका नाम बोर्ड एग्जाम क्लासेस है इसको अपने तरफ से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। विश यू ऑल द बेस्ट।